जुआ की बाजी हो, झूठी कपोलियां चलती हो, अब पैसाएं जहां निवास न हो, मद की प्यालियां उमड़ती हो। दिल्ली के राजा परीक्षित कहने लगे, कलयुग उस घर में जाकर के रहना, बहुत सुंदर है। भाई का दुश्मन भाई हो, उस घर में जाकर के रहना, भाई का दुश्मन भाई हो, उस घर में जाकर के रहना, भाई का दुश्मन भाई हो, उस घर में जाकर के रहना, जा सास और बहू में लड़ाई हो। उस घर में जाकर के रहना, बा सास और बहू में लड़ाई हो। उस घर में जाकर के बैठो, बा सास और बहू में लड़ाई हो। और कहाँ बताए है स्थान? कहाँ बताए गुरुदेव? उस घर में जाकर के रहना, दस करदन से न लगाते हो, उस घर में जाकर के रहना, दिल्ली के राजा परीक्षित कहने लगे, जहां सास और बहू में लड़ाई होती हो तुम वहां रहो। सुन रही हो माताओं? जहां सास और बहू में लड़ाई होती है वहां कलयुग वास करता है। और भगवत प्रेमियों, माताओं, बेटियों को कभी परेशान न करो, क्योंकि जो तुम्हारे घर में बहू बन के आई ये भी किसी की बेटी है। जहां सास और बहू में विवाद होता है वहां पर कलयुग वास करता है। जहां भाई भाई हिस्सा के ऊपर लाठी डंडे खींच रहे हैं वहां पर कलयुग का वास है। जहां दूसरों की बुराई लोग करते हो वहां पर कलयुग का वास है। मेरे भगवत प्रेमियों, कलयुग कहने लगा, महाराज आपने सब मुझे गलत जगह दे दी हैं। दिल्ली के राजा परीक्षित कहने लगे, जाओ तुम सोने में और निवास करो। यहां भी परीक्षित जी एक प्रश्न पैदा होता है। इधर दिल्ली के राजा परीक्षित ने कलयुग को सोने में स्थान दे दिया और इधर भगवान कहते हैं कि वृक्षों में हम पीपल हैं, पशुओं में हम गाय हैं, धातुओं में हम सोना हैं। जहां पर भगवान का वास होगा वह कलयुग का वास कैसे हो सकता है? लेकिन कौन से सोने में वास है कलयुग का? जो चोरी से लाया हुआ है, किसी का माल हड़प के तुमने सोना बनवा लिया है, भैया की बेईमानी करके दौलत इकट्ठी करके तुमने सोना बनवा लिया, उसमें कलयुग का वास है। तुम्हारे खून पसीने की कमाई से बने हुए सोने में कभी कलयुग का वास नहीं है। मेरे भगवत प्रेमियों, जैसे ही स्थान दिए तो कलयुग ने क्या किया? एकदम से छलांग लगाई और दिल्ली के राजा परीक्षित माथे से बांधे थे मुकुट जिसमें जड़ा हुआ था सोना, उसी मुकुट में जाकर के कलयुग लिपायमान हो गया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। अब यहां भी एक बात होती है बाबा जी कि
परीक्षित के मुकुट में क्या कमी थी? जो कलयुग ने छलांग लगाई उसमें लिपायमान हो गया। ये कलयुग दिल्ली के राजा परीक्षित के पास में जो मुकुट था ये मगध के राजा जरासंध का था, जो भीम चुरा के लेकर के आए थे। कलयुग ने छलांग लगाई, मुकुट में लिपायमान हो गए। दूसरा दिन हुआ, मेरे भगवत प्रेमियों, दिल्ली के राजा परीक्षित शिकार करने के लिए चले हैं। राजा का घोड़ा आलिंगन क्यारी क्यारी करता हुआ जा रहा है। जेठ का महीना, भयंकर लू चल रही है। दिल्ली के राजा परीक्षित को प्यास लगी। घोड़ा पे सवार होकर के जा रहे थे। जब प्यास लगी, लोमस ऋषि के आश्रम पे जाकर के इन्होंने अपने घोड़ा को खड़ा कर लिया। उस समय लोमस ऋषि भगवान के भजन में लीन थे, लेकिन दिल्ली के राजा परीक्षित की खोपड़ी उस कलयुग ने बिगाड़ दी। दिल्ली के राजा परीक्षित सोचने लगे कि हमें मालूम पड़ता है इस लंगोटी वाले महात्मा ने मुझे देख करके आंखें बंद कर ली, कहीं शायद दिल्ली के राजा परीक्षित को पानी ना पिलाना पड़े। घोड़ा पे बैठे बैठे बुदबुदाया। भगवत प्रेमियों, वहीं पर एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। दिल्ली के राजा परीक्षित ने वो तलवार की नोक से वो सर्प उठाया और मन ही मन में सोचने लगा, ओरे लंगोटी वाले महात्मा, शायद तू जब अपनी आंखों को खोलेगा तो तुझे अपनी गलती का एहसास होगा कि दिल्ली के राजा परीक्षित का मैंने अपमान किया था। तलवार की नोक से वो सर्प उठाया और उस भोले भाले महात्मा की गर्दन में लपेट दिया। ऋषिपुत्र वहीं पर खड़े थे। लोमस ऋषि का बेटा श्रृंगी ऋषि नदी में स्नान करने के लिए गया। ऋषिपुत्रों ने जाकर के खबर दी, भैया तुम तो इस सरोवर में नहा रहे हो, वो दिल्ली का राजा परीक्षित तुम्हारे मरे बूढ़े बाप के गर्दन में सर्प डाल के चला गया। मेरे भगवत प्रेमियों, श्रृंगी ऋषि को क्रोध आ गया, हाथ में कमंडल उठाया और जल हाथ में लेकर के दिल्ली के राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया है भगवत प्रेमियों?